हरिशरण हरि ओम तत्सत। श्रीमते रामचंद्राय नमः। नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गङ्गातरङ्गरमणीय जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषत वामभागं नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतं भज विश्वनाथं। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासि अम्बरीशशुकशौनकभीष्मदालभ्यान् रुक्माङ्गद अर्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् एतानहं परं भागवतान् नमाम्यहम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए तिनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। बंदहु गुरुपद गंज कृपा सिंधु नररूप हर महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय। समूह राम दरबार की जय। श्री राधे कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री भागे बहरलाल की जय। श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगण निलय भक्त वांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु यदुवंश में अवतंस
लीला पुरुषोत्तम योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की महती कृपा करुणा से एवं महापुरुषों की भावमयी सन्निधि में, साथ ही आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में, मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भागवत गुणगान, भगवत गुण चिंतन का आनंद हम सभी आज से श्रीमद् भगवद गीता के चिंतन के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय श्री जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिब स्वामृतमित देव, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणौ वत्सा गृह्णामि, श्री रामचंद्र चरणौ सरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। आज परम पावन पर्व है, माँ गंगा का अवतरण दिवस है। माँ गंगा के इस परम पावन अवतरण दिवस की सभी भक्तों को, प्रेमियों को बहुत बहुत मंगल बधाई, खूब खूब बधाई। क्योंकि ये तो भक्ति मुक्ति सब प्रदान करने वाली है, जीवन मोक्ष सब प्रदान करने वाली है। गंगा 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 सैकड़ों योजन से भी उच्चारण करने पर जीव के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा गंगा गंगा। जय जय भगीरथ नंदिनी, मुनि जय चकोर चंदिनी, नरनाग विबुध वंदनी, जय जन्म बालिका। महाराज भगीरथ की कन्या कहलाई, क्योंकि महाराज भगीरथ ने ही तो तप करके, तब तो उनकी पीढ़ियों में कई पीढ़ियों से होता आ रहा था। सूर्यवंश में, इक्ष्वाकु वंश में महाराज भगीरथ उत्पन्न हुए। उनके पिता दिलीप, महाराज दिलीप के पिता अंशुमान, उनके पिता समंजस, उनके पिता सगर। इन्हीं सगर के 60,000 पुत्रों के उद्धार के लिए, जो गंगा सागर की भूमि में, जब वहाँ गंगा थी ही नहीं, जो उस समय भगवान कपिल का आश्रम था, गंगा नहीं थी। गंगा तो पीछे से जाके मिली। सगर के 60,000 पुत्रों के उद्धार के लिए। अच्छा, इन 60,000 पुत्रों की माता कौन थी? भगवान के प्रमुख पार्षद गरुण जी महाराज की बहन 60,000 पुत्रों की माता थी। इन 60,000 पुत्रों की दुर्गति हो गई, मानो अकाल मृत्यु हो गई ना। भगवान कपिल ने नेत्र खोले, इनको तो लगा अरे मेरे पिता का अश्वमेघ चल रहा है, घोड़ा यहीं बंधा हुआ है। बांधा था देवराज इंद्र ने,
कहीं ये सूर्यवंशी इंद्र के पद पर न बैठ जाए 100 अश्वमेघ यज्ञ करके। इंद्र ने बड़ी खूबी से सोचा, भगवान कपिल के पास खोज करने आएंगे और कहीं इनकी आंख खुल गई तो सब भस्म। यही हुआ। सगर के 60,000 पुत्र खोजने गए, भस्म हो गए। नेत्र खुलते, जैसे भगवान शिव का नेत्र खुला कामदेव भस्म, भगवान कपिल देव के नेत्र खुले, 60,000 पुत्र भस्म, अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए। इक्ष्वाकु वंश में अयोध्या में बड़ी भारी चिंता, कैसे उद्धार होगा। महाराज सगर के पौत्र थे अंशुमान, उनके पौत्र हुए भगीरथ, बीच में महाराज दिलीप। इन सब ने बड़ा भारी तप किया अपने पितरों के पूर्वजों के उद्धार के लिए, उनकी मुक्ति के लिए। क्या उपाय है? गंगा नहीं थी पृथ्वी पर। बोलिए श्री गंगा मैया की जय। तप का फल तो महाराज भगीरथ को मिला, पर महाराज दिलीप को आश्वासन भी मिल गया था, आएंगी गंगा। तो महाराज भगीरथ ने जब तप किया, ब्रह्मा जी प्रकट हुए, वर मांगो पुत्र। महाराज भगीरथ बोले, प्रभु आपको तो पता है कई पीढ़ियों से माँ गंगा के अवतरण के लिए तप चल रहा है। मेरे 60,000 पूर्वज, उनकी सदगति नहीं हो पा रही है। हम दिन रात अपनी पीढ़ी में व्याकुल हैं, कई पीढ़ियों से तप चल रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, भगवान शिव को प्रसन्न करो, उनका वेग कौन सहन करेगा। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। और पृथ्वी को भी रसातल में लेके चली जाएंगे, उनको प्रसन्न करो, वो ही गंगा का वेग सहन कर सकते हैं। मानो कमंडल से गिरे तो आवे भगवान शिव के मस्तक पर, वो संभाले उनका वेग। और धीरे धीरे अपनी जटा से थोड़ी से बाल निकाल के धीरे धीरे वेग पृथ्वी पर छोड़ें, तब तो गंगा जी पृथ्वी पे आवे, नहीं तो आकर भी तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। भगवान शिव को प्रसन्न किया, भगवान शिव तैयार हो गए, ठीक है आने दो। गंगा माँ ने भी दर्शन दिया, मैं अवतरण को तैयार हूँ। भगवान शिव सावधान रहे, और समय पाकर गंगा मैया प्रकट हुई। जय हो गंगा मैया आपकी, जय हो जय हो जय हो। जय जय भगीरथ नंदनी, मुनि जय चकोर चंदनी। निकली कहाँ से विष्णु पद सरोज जासी, ईश शीस पर विभासी, त्रिपत गासी पुण्य राशि पाप चालिका। भगवान के तो चरणों से प्रकट भई। भगवान ब्रह्मा जी ने कमंडल में रखा, भगवान शिव ने मस्तक पर धारण किया, सबकी महिमा को बढ़ा दिया गंगा मैया ने। स्वर्ग पृथ्वी पाताल 3 धाराएं, बड़ी भयंकर धाराएं, सब पाप को हरती हैं, धोती हैं, तो पुण्यों की राशि भी हैं। जल ऐसा गंगा मैया का 3 ताप को हर ले, जन्म मरण का नाश करने वाला। और भक्ति के लिए तो पूछो ही मत, कल्प वृक्ष है गंगा मैया। केवल स्मरण हो जाए गंगा मैया का, दैहिक दैविक भौतिक सब ताप हर लेती हैं। जो चाहो सो पाओ, आनंद है। अच्छा, कलयुग में गंगा मैया ना होती तो ये कलयुग न जाने कितने खेल और रचता प्रभु, क्योंकि संसार सिंधु तो घोर अपार है। गंगा मैया केवल मनुष्यों का कल्याण करने सो बात थोड़ी है, देवता मनुष्य मुनि नाग सिद्ध सज्जन सबका उद्धार करती है। ये गंगा मैया सबका कल्याण करने वाली है।
ऐसी गंगा मैया। अच्छा, भगवान शिव जब गंगा मैया ने कहा कि ठीक है हम अवतरण के लिए प्रस्तुत हैं, भगवान शिव सावधान रहें, खबर करो। भगवान शिव ने जब देखा, अरे ये तो गंगा जी के हृदय में कुछ गर्व का स्वर्ण हो रहा है। गंगा जी को विश्वास ही नहीं था इतनी सहजता से क्या भगवान शिव हमारे वेग को सहन कर पाएंगे, कहीं ये भी न पाताल तक चले जाएं। और जब गंगा जी प्रकट हुई, भगवान शिव ने अपनी जटाओं में धारण किया। और फिर तो गंगा मैया कहाँ पृथ्वी पर जाएं, भगवान शिव ने अवसर नहीं दिया। जटाओं में ही दौड़ती रही वो बड़ा भारी वेग। वो वेग जो पृथ्वी को पाताल ले जा सकता था, उस वेग को भगवान शिव ने अपने भक्ति भजन के बल पर गंगा जी को वो दौड़ाया, जटाओं में वो दौड़ाया। किसी पुराण में लिखा है 10,000 वर्ष तक दौड़ती रही। भगीरथ जी महाराज बार बार भगवान शिव को कहते हैं, महाराज अब जटाओं से बाहर निकालो, हमारे पूर्वज उनकी सदगति होनी है। कहीं कहीं 1 वर्ष भी दौड़ाने का, 1 वर्ष तक अपनी जटाओं में उनको दौड़ाने का। मानो गंगा जी का वेग जब तक सहज शांत न हो जाए, जब हो जाए तब इनको छोड़ें। इस समय पाकर महाराज भगीरथ के आग्रह से भगवान शिव ने थोड़ी सी जटा खोली, गंगा जी प्रकट हुई और पृथ्वी पर अवतरित हुई। बोली श्री गंगा मैया की, श्री शंकर भगवान की। प्रकट हुई गंगा मैया। भगवान श्री बोले, छोड़ तो रहे, तुम सावधान रहो। क्यों, कहाँ जाएंगी, रास्ता कौन बताएगा? तुम सूर्यवंशी हो भगीरथ, तुम इक्ष्वाकु वंशी हो, अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट हो। महाराज भगीरथ ज़्यादा देर राजगद्दी पे नहीं बैठे। उनके पिता दिलीप ने जरूर उनको बिठाया, पर उनको तो धुन लगी थी पूर्वजों के उद्धार की, बहुत जल्दी तप करने चल दिए थे। अब सोचो गंगा जी का कितना वेग था, जिसके लिए भगवान शिव को भी बीच में आना पड़ा। तो गंगा जी जब पृथ्वी पर आई तो इतना भयंकर वेग था, फिर भी तो बोले कि मार्ग तो वही दिखाएगा जो आगे चले, और आगे वो चलेगा जिसका वेग गंगा जी से भी अधिक हो। भगीरथ तुम सूर्यवंशी हो, तुम इक्ष्वाकु वंशी हो, तुम ऐसा रथ दौड़ा सकते हो जिसका वेग गंगा जी से भी अधिक हो। दौड़ पड़े भगीरथ जी, भगीरथ आगे और गंगा जी पीछे पीछे। जय जय भगीरथ नंदनी, मुनिमय चकोर चंदनी। रास्ते में एक दैत्य दिखा। अरे इस राजा के पीछे ये गंगा दौड़ रही है, ये तो स्वर्ग की गंगा है, इसके पीछे क्यों मैं अपने पीछे ले चलूं। उसने भगीरथ जी का रूप धारण कर लिया, वैसा ही रथ मायामय। गंगा जी को भ्रम हो गया। भ्रम क्या हुआ, वो तो सोची ये दैत्य ही भगीरथ है। इतनी क्या वेग था महाराज भगीरथ के रथ का, उसकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। तिराहे जैसी जगह थी, भगीरथ जी तो गए इधर और दैत्य ले गया गंगा जी को उधर। बीच बीच में मुड़ के देखते, अरे देखा गंगा जी नहीं आ रही है, सब सूखा पड़ा है, कहाँ है। लौटे भगीरथ जी बड़े वेग से अपने रथ से, तिराहे पर आए, देखिए इधर भी रास्ता गया है, उधर गए तो उधर गंगा जी जा रही थी। इतना वेग, कितना वेग होगा उनके रथ का। लौटे भी गंगा जी के वेग को फिर पार किया, आगे गए, गंगा जी को रोका, युद्ध किया, उस दैत्य का वध किया और गंगा जी को लेके लौटे और अपने पुराने मार्ग पर ले आए। देखो एक बात है, कोई नहर आके गंगा जी में मिल जाए तो गंगा, लेकिन अगर गंगा जी के अंदर से कोई नहर बाहर आ जाए तो मदेरा। जो मगध है ना, वहीं पे ये तीसरी धारा गई थी गंगा जी की, जिसको आज भी बड़ा अपवित्र मानते हैं। मदिरा के समान कोई भी आके गंगा जी में मिले, सब गंगा जी पर। गंगा जी से कोई धारा अलग हो गए
वो गड़बड़ होता है, बहुत गड़बड़। चलो आगे गए, भागे जा रहे हैं महाराज भगीरथ गंगा सागर की तरफ, जहाँ पितरों की राख पड़ी हुई है, पूर्वजों की। भगीरथ जी का वेग इतना है, गंगा जी पीछे पीछे दौड़ रही है। बैठे थे बीच में जन्नू ऋषि, भजन कर रहे थे, ध्यान। सोचे इतनी भयंकर गर्जना कहाँ से हो रही है। देखा तो अरे तो जल, तो गंगा जी है, ये तो गंगा है। तो क्या अब मैं भजन छोड़कर, ध्यान छोड़कर उठूं? मैं नहीं उठूंगा। फिर आने दो। गंगा जी को पी गए, अपने भजन के बल पे गंगा जी को पी गए जन्नू ऋषि। जय जन्म बालिका, जाह्नवी कहलाई गंगा मैया, बोली श्री गंगा मैया की जय। पी गए वो तो। जय जय भगीरथ नंदनी, मुनि जय चकोर चंदनी, नरनाग विबुध वंदनी, जय जन्म बालिका। फिर भगीरथ जी देखे पीछे गंगा जी नहीं है, सूखा पड़ा है। फिर लौट के आए, कहाँ रह गई है फिर से गंगा जी? अभी तो एक दैत्य को युद्ध में मारा था, अब ये दोबारा गंगा जी कहाँ रहे? आके देखे ऋषि बैठे थे, घबरा गए, समझ गए ऋषि कोई साधारण नहीं होंगे, नहीं तो गंगा जी तो आ ही रही थी। बड़े आदर से जाके प्रणाम किया, उनसे बड़े प्रेम से पूछा, महाराज मेरे पूरा कथा प्रसंग सुना दिया। मेरे पितरों के उद्धार के लिए गंगा जी आ रही थी, कई पीढ़ियों से हमारे यहाँ तपस्या चल रही है, सूर्य वंश में, इक्ष्वाकु वंश में। तो महाराज वो गंगा जी का अवतरण हुआ, तो क्या आपने कुछ उनको देखा है? कहाँ गई? बोले हाँ मेरे पेट में है। भजन ध्यान कर रहे थे, उठा ही नहीं। बोले मैं क्या करता, मैं ध्यान में बैठा था, मैं उठ नहीं सकता था, मैं क्यों उठूं? और बड़े प्रवाह, बड़ी गर्जना, भयंकर गड़गड़ाहट से आ रही थी, मैं पी गया, मुझे विक्षेप हुआ मेरे ध्यान भजन में। गिर पड़े उनके चरणों में, भगीरथ जी महाराज ऐसा मत करो, मेरे 60,000 पूर्वज, कई पीढ़ियों का तप सब नष्ट हो जाएगा महाराज, कृपा करो कृपा। बड़ा बड़ा गिड़गिड़ाए वहाँ महाराज भगीरथ। जब सारा कथा प्रसंग सुना तो जन्नू ऋषि को लगा कि नहीं, गंगा जी को प्रकट करना चाहिए। अब कैसे प्रकट करें भाई? जन्नू ऋषि बोले अरे पेट फाड़ के निकालूंगा तो मैं मर जाऊंगा, मुंह से निकालूंगा तो ये झूठी हो जाएंगी। तो जन्नू ऋषि ने अपनी जांग को फाड़ कर वहां से गंगा जी को प्रकट कर दिया। बोली गंगा मैया की, ऐसी गंगा मैया जी, ऐसी विलक्षण। और फिर गंगा सागर पहुंची। जैसे ही गंगा जल का स्पर्श सागर के 60,000 पुत्रों की अस्थियों के राख से हुआ, तत्क्षण सबका उद्धार हो गया। गंगा सागर महातीर्थ हुआ, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। ऐसी बड़ी भारी महिमा गंगा सागर की हो गई। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री भगीरथ जी महाराज की जय, गौरी शंकर भगवान की जय। इन जाह्नवी के, इनके तो स्मरण मात्र से ही सागर के 60,000 पुत्रों का उद्धार कर दिया। और जो स्नान करते हैं, आज तो विशेष गंगा जी का स्नान होता है, बड़ा पुण्य प्राप्त करते हैं। स्वर्ग की तो सीढ़ी कही जाती है, ज्ञान विज्ञान सब देती हैं, 3 मार्ग से चलती हैं, भगवान शिव की बड़ी प्यारी हैं, इस भव सिंधु के भय को हरने वाले हैं। उन गंगा मैया के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम। और कलयुग में तो उनसे बस यही याचना हो सकती है, भगवान के चरणों की विशुद्ध अनन्य अटल निश्चल भक्ति। हे गंगा मैया कृपा करो कृपा करो। मरते समय
मरने से पहले कोई एक बार गंगा शब्द का उच्चारण कर दे, भगवत धाम जाता है। एक बार गंगा, गरुड़ पुराण में लिखा है। कोई एक बार ये कह दे मरने से पहले मैंने संन्यास लिया, मुक्त हो जाता है तुरंत। ऐसी बड़ी भारी महिमा है वो आतुर काल की। तो वैसे भी बोले श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। देखो जी, गंगा अवतरण की बधाई देने में भी थोड़ा समय हुआ। चलो 5-10 मिनट श्रीमद् भगवद गीता जी 8वां अध्याय हम लोगों ने आरंभ किया, अक्षर ब्रह्म योग। तो हाँ, प्रसंग था, सुंदर था। अंतकाले च मामेव, अंतकाल में जिसको भगवान का स्मरण हो जाता है, जिसको जीव स्मरण करता हुआ शरीर छोड़ता है, वो वही हो जाता है। जो कल्पना उस समय सामने खड़ी होती है, जीव के बस की बात नहीं है कि उससे बाहर उसका कुछ हिसाब बन जाए। उसी कल्पना में उसको मिलना ही पड़ता है, दूसरा उपाय ही नहीं रहता जीव के लिए। तो जीते जी मनुष्य के अंतःकरण में जो इच्छा बची रह जाएगी जीवन में, उसको लगेगा मेरी ये इच्छा पूरी नहीं हुई, हे नाथ आपकी प्राप्ति नहीं हुई, मन लायक आपकी भक्ति नहीं हुई। खेमाल रतन सिंह राजस्थान के बहुत बड़े, अपने समय के बड़े राजा थे। मरने लगे, बड़े भारी भक्त थे, आंख से आंसू चलते, पूरा परिवार था। सब पूछते महाराज क्या बात है, क्या दुख है आपको, आप इतने बड़े राजा, इतनी भक्ति की जीवन भर, कुछ बोलते नहीं। उनका पौत्र था किशोरदास। किशोरदास ने पूछा बाबा जी बताओ क्या दुख है आपको। बोले एक ही दुख है, राजा था, भगवान के स्नान ध्यान के लिए खुद कलश में भर के जल लाने का बड़ा मन होता था, उनके लिए नृत्य करने का मन होता था। राजा था, संकोच के मारे ये दो काम नहीं कर सका। आज वही बात चित्त पे नाच रही है। प्रो आपके सामने हृदय खोल के नृत्य नहीं कर सका, आपको रिझाया नहीं, और आपके स्नान पूजन के लिए कलश में घड़े में जल भर के अपने मस्तक पर लाने का मन था, सेवकों ने कभी लाने ही नहीं दिया, संकोच भी था। किशोरदास बोले कि आप चिंता ही मत करो दादाजी, अब ये दो काम जीवन भर ये किशोरदास करेगा। बोले किशोरदास जी महाराज की है। उन्होंने मन और राजवंश का ही परित्याग कर दिया, भगवान की भक्ति में लग गए। भाव यह है कि जीव अंत समय में, जीवित अवस्था में, जीते जी जो इच्छा पूरी नहीं होती अंतःकरण में बनी रहती है, तो जो अधूरी लालसा रहती है ना, मृत्यु के समय उसी पर जीव का अनुराग हो जाता है, और बहुत बढ़ जाता है वो अनुराग, उस पर राग बहुत बढ़ जाता है। अब तो वही नियम ही है, मृत्यु के समय जीव जिसका स्मरण करे वही योनि प्राप्त होगी। इसलिए भगवान ने अर्जुन जी से कहा तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरण युद्ध च। भाई तू तो निरंतर मेरा ही स्मरण कर। आँख से कुछ भी देख, कान से कुछ भी सुन, मन से कुछ भी भावना कर, वाणी से तू कुछ भी बोल, भीतर बाहर बस मुझ में मिला रहे। तो भगवान कहते बस इतने से ही तुझे सब सिद्ध कर दूंगा मैं। तू अपनी मन और बुद्धि को मुझ में लगा दे, बुद्धि से पक्का कर ले कि यही लगाना है, और फिर मन को लगा दे, तो मुझे अवश्य प्राप्त होगा। तू मन बुद्धि मुझ में लगा दे बस। तो ऐसा अभ्यास करेगा ना, तेरा चित्त निर्मल होगा,
सामर्थ्य से युक्त हो जाएगा। लंगड़ा भी तो पर्वत पर जाता है। तो अपने चित्त को परमात्मा में लगाओ, फिर मन शरीर चाहे जहाँ रहें। फिर तो जन्म मरण का जो बखेड़ा है ना, इसका अंत हो ही जाता है। जीव परमानंद स्वरूप हो जाता है। कविम पुराणम अनुशासितारम अणुअणीया स्मनुस्मरद्यः सर्वस्य दातारम अचिंत्य रूपम। फिर तो उस स्थिति में जन्म मरण का नामो निशान नहीं है। जो परमात्मा तत्व प्राप्त हो जाता है, पूरे विश्व को वही तो चेतना दे रहा है। सारा जगत उसने उत्पन्न किया, सारा विश्व उसी से जीवित है। तो उस ब्रह्म को मृत्यु के समय शांति चित्त से ज्ञान पूर्वक जो स्मरण करता है, देखो ये दोनों बातें हैं। भक्ति के मार्ग में भगवान का स्मरण कैसे होता है, भगवान ने बताया मन बुद्धि लगा दे। और ज्ञान के मार्ग में भगवान का स्मरण कैसे होता है, आत्म सुख के चिंतन में लग जाओ। भीतर बाहर सब तरफ, ऊपर नीचे आगे पीछे 10 दिशाओं में, भीतर बाहर सब जगह परमात्मा ही परिपूर्ण है। उसके सिवाय दूसरी कोई सत्ता नहीं है। तो दोनों ही तरह से भगवान ने अपने इस मार्ग को बताया कि अंतकाल में मेरा स्मरण, तो जीव का कल्याण निश्चित होगा। वो निश्चित रूप से मुझे प्राप्त होगा। तो ये जो आत्मज्ञान है, ये तो ज्ञान का अंत है, सब ज्ञान का अंत है, चरम सीमा है। और उस जो सर्वोत्तम ज्ञान की खान है, उसको अक्षर नाम से पुकारा गया है। अक्षर ब्रह्मा, अविनाशी। अक्षर का अर्थ ही है अविनाशी। मानो जैसे कोई लंगड़ा लूला होता है, अपना घर छोड़ के कहीं और तो जा नहीं सकता। भगवान कहते हैं अर्जुन, ऐसे ही वो आत्मज्ञान आत्म सुख का आनंद छोड़ के बाहर फिर वो जीव जाता नहीं। और वहीं पे फिर ओंकार का ध्यान करना चाहिए। ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण यह प्रयाति त्यजन देहम सो याति परमाम गतिम। बस वैसे ही निरंतर ओंकार का ध्यान, विज्ञान मार्ग प्रभु बता रहे। और जब वो ओंकार मूल ब्रह्म में भरा हुआ दिखाई पड़ता है, तो ओंकार का भी स्मरण बंद हो जाता है। भगवान का मुख्य स्वरूप, जिसका नाम ही प्रणव है, जो एक अक्षर ब्रह्म है, वो ज्ञानी मेरे शुद्ध स्वरूप का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग देता है। कोई शंका नहीं है, मेरा ही शुद्ध शरीर प्राप्त करता है। अर्जुन जी ने एक बहुत बढ़िया बात पूछी यहाँ। अरे भगवान, ये कैसे पता चलेगा अंतिम समय में आपका स्मरण होगा कि नहीं होगा? अब जिसके सिर पर मृत्यु ने अपना शिकंजा कस लिया हो, अब वो आसन लगा कर बैठेगा? वो इंद्रिय का निग्रह कर सकता है? अंतःकरण से, किसके अंतःकरण से जाके ओंकार का स्मरण करेगा? ये सब बात तो मुझे असंभव सी लगती है। भगवान कहते हैं, देखो, ख्याल करो, जो जीवन भर नित्य अखंड रूप से मेरा चिंतन करते रहते हैं, उनके अंतिम समय मैं स्वयं ही सेवकों की भांति उनकी सेवा में जुट जाता हूँ। मैं ही उनका अंत समय में स्मरण करने लगता हूँ। भगवान
भगवान के नाम में पापों को नाश करने की जितनी शक्ति है उतनी पाप करने में पापी समर्थ नहीं हो सकते। नामनो अस्ति यावती शक्ति पाप नर हरे हरे। इतना पाप भगवान का नाम नष्ट कर देता है, उतना पाप कोई जीवन भर कर नहीं सकता। तो भगवान कहते हैं अगर ये दिमाग से निकाल दो, ये ख्याल छोड़ दो कि वो उसको मेरा स्मरण अंतकाल में इतनी घबराहट होगी तो कैसे करेगा। इसलिए जीवन भर परमात्मा के स्मरण की आवश्यकता है। जीवन भर जो परमात्मा में अपने मन बुद्धि को लगाए रहता है किसी न किसी रूप से, हे नाथ, हे पतित पावन, हे अधम उद्धारक, हे कृपा सिंधु, हे दया सिंधु, आपके चरणों का आश्रय है नाथ। हे प्रभु, आपको तो दीन प्यारे हैं, नीच प्यारे हैं, ऐसे ही स्वभाव सुनकर तो आपकी शरण आए हैं। श्रवण सुजस सुने आई हूँ। महाराज हमारे जो कमियां आप दूर कर दो। अब अच्छे मंदे भले बुरे जैसे हैं नाथ आपके हैं। हरि में जैसो तैसो तेरो, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, का को नाम पतित पावन जग, के ही अति दीन प्यारे। भगवान कहते हैं जीवन भर इसलिए भगवान के स्मरण की अत्यंत आवश्यकता रहती है। मानो हमारे जीवन में यह प्रधान रहे, भगवान को पाना है, भगवान को मिलना है। भगवान कहते हैं अंतकाल में मैं उसका स्मरण कर लेता हूँ। आगे तो इतना सुंदर श्लोक भगवान ने उच्चारण किया अपनी वाणी से कि क्या कहा जाए। अनन्य चेता सततमेव माम स्मरति नित्यसः, तस्याहं सुलभः पार्थ, नित्य युक्तस्य योगिनः। इस श्लोक में भगवान ने कहा तस्याहं सुलभः पार्थ, मैं उसके लिए सुलभ हूं। तस्याहं सुलभः पार्थ, मैं उसके लिए सुलभ हूं। और थोड़ी देर पहले 7वें अध्याय में भगवान ने क्या कहा था, स महात्मा सुदुर्लभः बहुनाम जन्म नामन्ते, ज्ञानवाम नाम प्रपद्यते, वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। वो महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। महात्मा को तो दुर्लभ बता रहे, और इस श्लोक में 8वें अध्याय का 14वां श्लोक है, इसमें भगवान अपने को सुलभ बता रहे। लीला ही है ना, महात्मा को दुर्लभ बताया, अपने को सुलभ बता दिया। तस्याहं सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। क्योंकि प्रेम ज्ञान से विलक्षण है। हम ज्ञान योग को मुख्य मानते हैं। ठीक विचार करें तो मालूम पड़ेगा, खास चीज 2 ही है। बहुत ध्यान दें, विचार करें। ज्ञान बहुत मुख्य मालूम पड़ता है ज्ञान योग गीता में, पर विचार करें 2 ही चीज है, कर्मयोग भक्ति योग। ज्ञान योग तो बीच में एक अड़ंगा है, क्योंकि कर्म योग है शरीर, भक्ति योग है आत्मा। शरीर से कर्मयोग और आत्मा मानो भगवान का अंश होने से भक्ति योग। तो ज्ञान योग क्या है? संसार से अलग हो जाना, बस। प्रेम केवल मनुष्य ही कर सकता है। दूसरी सब योनियां भोग की योनि है, वे प्रेम नहीं कर सकती।
और प्रेम का पान, उसका अनुभव करने वाला केवल परमात्मा है। भगवान केवल प्रेम के भोगी हैं, इसलिए प्रेम ज्ञान से विलक्षण है। ज्ञान मार्ग के बहुत ऊंचे ऊंचे ग्रंथ हैं, उनमें कहीं प्रेम का वर्णन नहीं आता। उनमें ज्ञान को सर्वोत्तम माना गया है, और ज्ञान को अगर सर्वोत्तम मान लिया तो भगवान का अड़ंगा रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा, बताओ। अब ज्ञान सर्वोत्तम है कि भगवान सर्वोत्तम है? प्रेम की बात ही नहीं है ज्ञान योग में, ज्ञान के ग्रंथों में। वहाँ भगवान का ही अड़ंगा फंसा रहता है। तो ज्ञानी क्या कहते हैं? भगवान को कल्पित कह के पिंड छुड़ाते हैं भगवान से। भगवान से पिंड छुड़ाते हैं। अरे भगवान तो कल्पना में है, भगवान नाम की कोई वस्तु थोड़ी है। कण कण में परमात्मा का तत्व है, ब्रह्म का दर्शन करो। भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं है, वो तो कल्पना है। ठीक है भैया, तुमने तो पिंड छुड़ा लिया, पर बात ठीक है, बैठती थोड़ी है। अगर भगवान कल्पना होते तो कल्पना है किसकी? हे ज्ञानी महाराज, वो कल्पना करने वाला कौन है? तुम्हारे अद्वैत में तो द्वैत आ गया। अगर भगवान कल्पित है तो कल्पना करने वाला तो कोई है, और कोई और अगर तुम्हारे ज्ञान से अलग है तो फिर वहाँ अद्वैत नहीं द्वैत है। तो इसका बढ़िया उत्तर मिलेगा ही नहीं ज्ञान के ग्रंथों में भी। संपूर्ण भगवत गीता में आदि से अंत तक भक्ति की ही विशेषता आई है। आरंभ से अंत तक भक्ति की ही विशेषता आई है। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं, अभी कहा ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म, और जहाँ ज्ञानियों के आत्मसुख का वर्णन करते हैं तुरंत भगवान भक्ति, अनन्य भक्ति पर आते हैं। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ। मैं तो सुलभ हूँ, महात्मा दुर्लभ है पर मैं सुलभ हूँ। ज्ञानी महात्मा दुर्लभ है, बहु नाम जन्म नामन्ते। एक बात की गांठ बांध लेनी है, अब हमारा अगला जन्म नहीं होना है। हाँ, इस बात को भीतर कभी आने ही नहीं देना है। इस जन्म में ही भगवान की कृपा से पूर्णता प्राप्त होगी। चलो जी, बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। आज अब ये श्लोक आगे प्रसंग में समय को दृष्टिगत करते हुए आज इतना बहुत है। समय को दृष्टिगत करते हुए यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु जी के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को यथा योगी जय श्री राम की जय श्री राधे। हरि शरणम। जय श्री गुरु महाराज जी के जय श्री राम। जय श्री गुरु महाराज। जय हो बोल। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। हरि शरण। जय श्री राधे राधे। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। हाँ जी, बोलिए श्री गंगा मैया की जय। जो कोई बोलना चाहे बोले आप लोग सीताराम।